कभी कभी जिंदगी हमें वहां लाकर खड़ा कर देती है जहां हम अपने ही फैसलों से डरने लगते हैं, जहां एक गलती सब कुछ लील जाती है और हम बस अफसोस में रह जाते हैं कि काश वो एक बात कह दी होती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्यार यूं मिलेगा और यूं चला जाएगा। मेरा नाम अनु है, एक बिल्कुल आम सी लड़की, ना ज्यादा खास, ना ही कोई फिल्मी कहानी की हीरोइन। लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है मेरी और अयान की। हम दोनों की पहली मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई थी। न प्लान किया था, न कोई जान पहचान थी। बस वो टकरा गया और मैं उसके हाथ से कॉफी गिरा बैठी। वो मुस्कराया और पहली बार किसी की मुस्कान मेरे दिल को छू गई। उस दिन बस हल्की सी माफी और मुस्कान का लेन देन हुआ, लेकिन दिल में कुछ हलचल सी थी। ऐसा लगा जैसे कुछ छूट रहा हो या कुछ जुड़ रहा हो। और अगले ही हफ्ते वही चेहरा फिर मिला मेरे ऑफिस के नए क्लाइंट मीटिंग में। वो अयान था और शायद मेरी किस्मत भी। धीरे धीरे बातें बढ़ी। चाय कॉफी से शुरू हुआ रिश्ता अब घंटों की बातें, मीठी लड़ाइयाँ और लंबे ड्राइव तक पहुंच चुका था। मुझे लगा था ये वही है, वो इंसान जिसके लिए मेरी रूह तरसी थी, जिसे पाने के बाद कोई ख्वाहिश बाकी न रहे। पर मैं नहीं जानती थी कि इस प्यार की दीवारें कांच की हैं। दिखती तो साफ है, लेकिन एक दरार सब कुछ गिरा सकती है। प्यार गहराता गया, लेकिन एक राज दिल में छिपा रह गया। अयान के साथ हर दिन एक नई सुबह जैसा लगता था। वो मेरी हर बात समझता था, हर ख्वाब में शामिल होता था। वो मुझे मेरी पसंद के बिना बोले समझ लेता, मेरे मूड के बिना कहे पहचान लेता। एक बार तो उसने मुझे बिना कहे ही मेरी फेवरेट जगह ले जाकर प्रपोज किया, वो भी मेरी माँ की पसंदीदा अंगूठी के साथ। मैंने रोते हुए हाँ कहा, लेकिन उस दिन उसके आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने पूछा, सब ठीक है ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा, सब एकदम परफेक्ट है, बस अब डर लगने लगा है तुम्हें खोने का। मैंने कहा, जब भरोसा सच्चा हो तो डर बेबुनियाद होता है। शायद मैं गलत थी। सच का सामना, एक गलती ने सब बदल दिया। कुछ हफ्तों बाद एक दिन मैंने उसका फोन उठाया। उसका ही कॉल आया था और वो बाथरूम में था। लेकिन जैसे ही कॉल उठाया, दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज आई, बेबी आज फिर लेट हो जाओगे?
मैंने कुछ नहीं कहा, बस फोन रख दिया। दिल अंदर तक हिल चुका था। सांसें थम सी गई थी। लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। इंतजार किया कि वो खुद बताए। उसी रात जब हम साथ बैठे थे, मैंने बस एक सवाल पूछा, अयान, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मुझसे कुछ छिपाया हो? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर मेरी आंखों में देखकर बोला, हाँ, पर उस वक्त मैं मजबूर था। और अब मैं डरता हूं कि वो बात तुम्हें तोड़ न दे। मैंने कहा, जो बात छुपाकर रखी जाती है वो भरोसे को खा जाती है। और उसने कहा, मैं शादीशुदा हूं, लेकिन अलग रह रहा हूं। तलाक की प्रक्रिया चल रही है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए छुपाया। मैं शादीशुदा हूं, लेकिन अलग रह रहा हूं। तलाक की प्रक्रिया चल रही है। ये शब्द सुनते ही जैसे मेरे कानों में कोई विस्फोट हुआ हो। पल भर में सब कुछ बिखर गया। वो सारे ख्वाब, वो सारी प्लानिंग्स जो मैंने अयान के साथ की थी। जिन लम्हों को मैं यादगार समझती थी, वो अब अफसोस में बदल चुके थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा। मेरे अंदर जैसे सब सुन्न हो चुका था। वो कहता रहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था अनु, इसलिए मैंने सच नहीं बताया। मैं डरता था, पर मुझे सिर्फ एक ही बात महसूस हो रही थी। भरोसे की जमीन पर खड़ा ये रिश्ता अब दरक चुका है। मैं उस रात चुपचाप चली गई, बिना कुछ कहे। घर लौटकर बस खुद से एक ही सवाल पूछती रही, क्या प्यार में सच छुपाना गुनाह होता है? या गुनाह सिर्फ तब होता है जब हम किसी को पूरी सच्चाई के बिना प्यार में उलझा देते हैं? कुछ दिन तक अयान ने बहुत कॉल किए, मैसेजेस छोड़े, लेकिन मैं तैयार नहीं थी वापस उस जाल में लौटने के लिए जिसमें मेरा दिल तो था, लेकिन सुकून नहीं। माँ ने देखा तो पूछा, क्या हुआ अनु? सब ठीक है ना? मैं टूट चुकी थी, लेकिन माँ के सामने मुस्कुराना पड़ा। सब ठीक है माँ, क्योंकि मैंने सीखा था, जब दिल टूटता है तो आंसू नहीं, चुप्पी बोलती है। वक्त बीता। दिल ने कई बार कहा वो तुझसे प्यार करता था, वो मजबूर था। लेकिन दिमाग कहता रहा, जो सच्चा होता है वो छुपता नहीं। और फिर एक दिन, लगभग 2 महीने बाद, अयान मेरे ऑफिस के बाहर खड़ा था, हाथ में वही अंगूठी।
और आंखों में वही पुरानी बेचैनी। मैंने पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मैंने अपने रिश्ते को खत्म कर दिया है। अब कोई झूठ नहीं, कोई राज नहीं, बस एक बार, एक मौका। मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था। क्या वाकई लोग बदल सकते हैं? क्या कोई इतना प्यार कर सकता है कि वो अपना अतीत मिटा दे? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा और बोली, मुझे माफ करना, पर अब मेरी मोहब्बत में शर्तें नहीं, सुकून चाहिए। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर मुस्कुराया। शायद यही प्यार की सबसे बड़ी कीमत होती है, जब हम जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी को खो देते हैं। उसके बाद वो चला गया और मैंने खुद को समेटना शुरू किया। दिल अब भी धड़कता है, पर किसी के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। कभी कभी जिंदगी में हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें वो देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, खुद की पहचान। कहानी से सीखा, प्यार में सबसे जरूरी है सच। रिश्ते की नींव अगर झूठ पर हो तो चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, टिकता नहीं। और सबसे अहम बात, अगर खुद से प्यार करना सीख जाओ तो कोई भी गलती तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां भरोसा डगमगा रहा है, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शायद किसी की जिंदगी बच जाए, किसी की हिम्मत लौट आए। कमेंट करके बताइए, क्या आपने भी कभी किसी गलत फैसले की भारी कीमत चुकाई है?